आपने समझा है कि दो अलग अलग वीलैंस के बीच में बाय डिफॉल्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो उसका सॉल्यूशन इंटर वीलैन राउटिंग का है, और राउटिंग कराते हैं तो हर वीलैन अलग सबनेट में होगा। अब यहां पर हम क्या करने वाले, तो हमने इंटर वीलैन राउटिंग की जब थियरी पढ़ी थी तब मैंने आपको अलग अलग मॉडल बताए थे, जिसमें आपका पहला मॉडल था राउटर ऑन अ स्टिक मॉडल। याद आ रहा है? ये मॉडल जहां पर राउटर के एक फिजिकल इंटरफेस से वायर निकली है, स्विच पर गई है, इस स्विच पर मेरे दो कंप्यूटर कनेक्टेड है, एक वीलैन 10 में है, एक वीलैन 20 में है। हमको इंटर वीलैन राउटिंग कराना है, तो मुझको बताइए कि यहां पर इस स्विच पर क्या कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे। वीलैन 10 बनाना पड़ेगा, वीलैन 20 बनाना पड़ेगा, और इन दो पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाना पड़े, बरोबर। और क्या करना पड़ेगा, इस वायर पर ट्रंक बनाना पड़े ताकि मल्टीपल वीलैंस का ट्रैफिक फ्लो हो सके। ये स्विच पर होगा। और राउटर पर क्या करेंगे, सब इंटरफेसेस बनाएंगे, एक फिजिकल इंटरफेस के टुकड़े करेंगे, एक सब इंटरफेस को एक आईपी देंगे जो वीलैन 10 के लिए गेटवे का काम करेगा, दूसरे सब इंटरफेस पर एक आईपी देंगे जो वीलैन 20 में लोगों के लिए गेटवे का काम करेगा, बरोबर है ना। अब ध्यान से समझना, फोटो में तो स्विच राउटर दिख रहा है, लेकिन बैकएंड में हम जो लैब करने वाले हैं, बैकएंड में अपने चारों डिवाइसेस स्विच ही है। समझ में आ रहा है? बैकएंड में चारों डिवाइसेस स्विच ही है। तो हम क्या करेंगे, दो स्विचेस को एज अ पीसी एक्ट कराएंगे और एक स्विच को एज अ राउटर एक्ट कराएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बैकएंड में अपनी टोपोलॉजी में सारे स्विचेस ही, यही वाली टोपोलॉजी है बैकएंड में। चलिए फिर शुरू करते हैं। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने डिवाइसेस का होस्ट नेम बदल देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो स्टार्ट नहीं हुआ है तेरा डिवाइस। एनेबल कॉन्फिग टी, स्विच 1 को हम एज अ राउटर एक्ट कराने वाले, तो मैंने इस पर होस्ट नेम दे दिया राउटर, ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना क्या होगा, इधर का कॉन्फ़िगरेशन उधर कर दोगे तो आपका पिंग वगैरह सक्सेसफुल नहीं होगा। तो मेरे साथ करते रहो, स्विच 1 पर होस्ट नेम बदल दो राउटर। स्टार्ट किया तूने डिवाइस को, स्टार्ट होने दे। स्टार्ट हुआ नीचे स्टार्टिंग नोड्स। वापस क्लिक कर अभी। हाँ रुक। सीडीपी वाला लैब चालू कर। मैं बोला ना सीडीपी वाला ही करो, वो हो जाएगा। मैं वो अभी बोल दिया वो करने को, सिर्फ उसका यूएनएल्स बदला है बस, मैपिंग बदला है, हो जाएगा वो ये वीक में। किया सबने ये? वैसे ही स्विच 2 पर स्विच 2 ही रखते हैं, इट विल एक्ट एज स्विच। स्विच 3 को हम एज अ पीसी 1 एक्ट कराएंगे, स्विच 4 को एज पीसी 2 एक्ट करें। तो स्विच 3 पर एनेबल कॉन्फिग टी, मैंने यहां पर होस्ट नेम दे दिया पीसी 1, और यहां पर बोल दिया स्विच 4 पर एनेबल कॉन्फिग टी, होस्ट नेम दे दिया पीसी 2।
क्या किया, सिर्फ होस्ट नेम बदले हैं। दिया, आगे बढ़े ऑनलाइन गाइस। यस सर। चलिए अब एक एक चीज कॉन्फ़िगर करते हैं। पहले पीसी का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। नाउ स्विच 3 को हम एज अ पीसी एक्ट कराने वाले। इस पर मुझको एक आईपी लगेगा। इसका कौन सा इंटरफेस है, इथरनेट 1/0। इस पर मुझको एक आईपी असाइन करना पड़ेगा। अब तेरा नॉर्मल पीसी होता तो डायरेक्टली आईपी असाइन कर सकता, लेकिन यहां पर हम स्विच को एज अ पीसी एक्ट कराने वाले। लेयर 3 स्विच है, तो मैं क्या करूंगा, इस इंटरफेस पर नो स्विच पोर्ट का कमांड लिख दूं और फिर उस पर एक आईपी दूंगा 10001। समझ में आ रहा है? यानी पीसी को एक आईपी दे। और कंफ्यूजन ना हो करके मैं क्या करता हूं, मैंने पीसी 1 पर यानी स्विच 3 पर डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ चलाया, तो इसके सारे पोर्ट अप है। फिलहाल हम एक काम करते हैं, जिस पोर्ट की जरूरत है सिर्फ उसको अप रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कौन सा पोर्ट है, 1/0। सिर्फ इसको अप रखेंगे, बाकी सबको डाउन करेंगे। कैसे? इंटरफेस रेंज मैंने बोला इथरनेट 0/0-3, इथरनेट 1/1-3, इथरनेट 2/0-3, इथरनेट 3/0-3, इथरनेट 4/0-3 और इन सबको मैंने शट कर दिया। समझ में आ रहा है? एक ही पोर्ट अप रखा, जिस पोर्ट को अप रखना है उसका नाम नहीं है यहां पर। देखो पहले मैंने लिखा डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो दिख रहा है एक ही पोर्ट अप है आपका 1/0 वाला पोर्ट, बराबर है ना? इधर देखो पहले एक ही पोर्ट अप है 1/0 वाला, परफेक्ट है। और उस पर मैं एक आईपी असाइन कर देता हूं। इंटरफेस इथरनेट 1/0 में गया, बोला नो स्विच पोर्ट ताकि आईपी दे सकूं, और अंदर जाकर मैंने आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.0.1 255.255.0 एग्जिट। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो दिख रहा है 1/0 पर 10.0.0.1 आईपी असाइन हो गया। क्लियर एकदम? चला दो ये पीसी 1 पर इतना कमांड, पीसी 1 म्हणजे स्विच 3 पर इतना कमांड लिख दो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी आपने क्या कॉन्फ़िगरेशन किया? मैंने स्विच 3 पर ये वाला कॉन्फ़िगरेशन किया है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इतना ही चलाया है। क्या कॉन्फ़िगरेशन किया है, तो यहां पर स्विच 3 जिसको एज पीसी एक्ट करा रहे हैं, इसका सिर्फ एक इंटरफेस अप रखा है 1/0, बाकी सबको रेंज कमांड की मदद से शट कर दिया।
और फिर जिस पोर्ट को अप रखा है नो स्विच पोर्ट लिख करके उस पर एक आईपी असाइन कर दिया 10001 का। काय येत आहे? तो गलत कमांड लिख रहा है तू, वो टाइम लेगा थोड़ा। तेरे को क्या बता रहा है, क्या एरर बता रहा है इसको? एरर आएगा तो सबको सेम एरर साथ में आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि 5 का चल रहा है 10 का नहीं चल रहा है 1 का नहीं चल रहा है। चलेगा तो सबका चलेगा, नहीं चलेगा तो किसी का भी नहीं चलेगा, क्योंकि बैकएंड में वही टोपोलॉजी है, वही डिवाइसेस है, सब वही चीज है। स्विच 3 पर पहले ये कमांड लिख दे तू, स्विच 3 पर हे कमांड लिहून टाक। क्या एरर बता रहा है उसको? चला दिया। जिसका हो गया खुद से PC2 पर करो, सेम कमांड आएगा, सिर्फ आईपी अलग आएगा 20001, क्योंकि वो अलग वीलैन में होगा तो अलग सबनेट में होगा, वही इंटरफेस है 1/0। हाँ कहा रे, उधर बांधा हुआ रहेगा रे सब माउस। इधर ऊपर दिख रहा है क्या कोई माउस? मत रहने दे, अभी वो चालू करने और 10 मिनट। 20001 जोरात दाब थोड़ा। वो निकल रहा है क्या? ये देख ये खुला वाला देख लगा है। तुझसे हिलाने का बोला। हे बा हा चालतोय बघ। चलाया। सेम कमांड मैं किधर लिखूंगा? PC2 पर, वही इंटरफेस है 1/0 वाला, तो PC2 पर आए, यानी स्विच 4 पर, और फिर इंटरफेस इथरनेट 1/0 में जाकर बोला नो स्विच पोर्ट, आईपी एड्रेस दे दिया 20.0.0.1 255.255.255.0 एग्जिट डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। परफेक्ट है। डू शो हिस्ट्री, ये लो, ये आपका PC2 का कमांड है, यानी स्विच 4। ट्वेंटी 001, क्योंकि वो पीसी अलग वीलैन में होगा। ठीक है चलेगा, छोड़ दे। 1/0 पर आईपी दे दे, सिर्फ 1/0 पर आईपी दे दे डायरेक्ट, चलेगा, जो खुला है रहने दे।
नो स्विच पोर्ट लिखा। हुआ यहां तक? ऑनलाइन गाइस यहां तक हुआ सबका? हाँ सर। तो क्या किया हमने? स्विच 3 स्विच 4 को एज अ पीसी एक्ट कराया और सिर्फ उनके इंटरफेसेस पर आईपी असाइन कर दी। अब जो मेरा स्विच है स्विच 2, इस पर क्या करेंगे? वीलैन 10 वीलैन 20 बनाएंगे, इन दो पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाएंगे और 0/0 पर ट्रंक कॉन्फ़िगर। तो मैं 3 पोर्ट अप रखूंगा, 0/0 1/0 2/0। तो स्विच पर आता हूं, देख लो पहले यहां पर, फिर कमांड लिखना। इंटरफेस रेंज इथरनेट 0/0 को अप रखना है, तो 1-3। इथरनेट 1/0 को भी अप रखना है, तो 1-3। 2/0 को भी अप रखना है, तो 1-3। 3/0-3। 4/0-3। बराबर, इनको हमने शट किया। वेरीफाई करते हैं। डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। 3 इंटरफेस अप है, 0/0 1/0 2/0। फिर क्या करेंगे? वीलैन्स कॉन्फ़िगर करेंगे। एक वीलैन 10 बनाया, एग्जिट। वीलैन 20 बनाया, एग्जिट। स्टेप 1 हो गया, वीलैन के डेटाबेस में वीलैन बनाए। डू शो वीलैन। वीलैन 10 वीलैन 20 कॉन्फ़िगर हो। अब क्या? पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाएंगे। 1/0 को वीलैन 10 में, 2/0 को वीलैन 20 में। तो इंटरफेस इथरनेट 1/0 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 एग्जिट। इंटरफेस इथरनेट 2/0 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 एग्जिट। डू शो वीलैन। तो 1/0 वीलैन 10 में आ गया, लेकिन 2/0 नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? एक काम करते हैं, इंटरफेस इथरनेट 2/0 पर और रहेगा, तो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिखता हूं और फिर स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20 लिख कर कुछ तो रहेगा उस पर। आ गया? वीलैन 20 में 2/0 आ गया। परफेक्ट है। और क्या करना है? 0/0 पर ट्रंक बनाना है। तो मैं इंटरफेस इथरनेट 0/0 में गया और बोलेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन कर .1 क्यू से स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। परफेक्ट है। डू शो हिस्ट्री। तो ये कमांड आपका यहां पर आ जाए। चलो चला दो। किस पर आएगा? ये स्विच 2 पर चलेगा कमांड। इस सर में भी लिख देता हूं मैं, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। ये लो, ये आपके स्विच 2 पर कमांड आएगा। क्या किया? कुछ नहीं किया। इंटरफेसेस जिसकी जरूरत है उनको अप रखा, वीलैन्स बनाए, पोर्ट को वीलैन का मेंबर बनाया और ट्रंक किया। परफेक्ट है। चला दो स्विच 2 पर। लैब गाइड में है ना रे? चले।
लैब 6 चालू ही नहीं करने देगा। हाँ लैब गाइड देख सकते हैं। स्विच पे क्लिक करना, टोपोलॉजी में स्विच पर क्लिक कर, लैब गाइड में नहीं। क्या हो गया? चाले नाही, तुझंच नाही चालत आहे, बाकी सगळ्यांचं चालतंय। माऊसचा पण लफडा नाही ना, लफडा तुझा आहे मग। आता मी तिथे येतो बघ, चालू करून दाखवतो तुला। लॅब 6 का चालू करतो, बोललो ना तुला लॅब 1 चालू करायचं। कोणता माऊस चालू आहे तुझा? आता विचारा, बोललो ना मी लॅब नंबर 1 चालू कर।